नमः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। अहम रीना माहुलकर, संस्कृत अध्यापिका। नमस्कार बच्चों, आप सभी मंगल एवं कुशल होंगे, यह मैं कामना करती हूँ। और आज हमने जो सप्तपाठ सौहार्दे प्रकृति है शोभा, यह जो हमने स्टार्ट किया था पाठ, उसके 2 पार्ट हुए थे। आज हम 3rd पार्ट की ओर बढ़ते हैं। 3rd पार्ट में हम देखेंगे आगे का जो कंटिन्यू, जहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ आज हम देखने वाले हैं यहाँ तक हमारा पढ़ना हो गया था। हाथी की बारी आई है। अभी सिंह जो झगड़ा चालू था, कौन सर्वश्रेष्ठ राजा बन सकता है, राजा बनने के लायक है, तो यही अभी हम कंटिन्यू करते हैं। इसका हमने पठन लास्ट वीडियो में किया था, तो अभी हम इसको हिंदी अनुवाद और शब्दों के अर्थ की ओर बढ़ते हैं। गजः तं वृक्षम् एव स्वशुण्डेन आलोडयितुम् इच्छति। यहाँ पर संधि है आलोडयितुम प्लस इच्छति। परं वानरः तु, अगेन विसर्ग संधि, वानरः तु कूर्दित्वा अन्यवृक्षम् आरोहति, वृक्षं प्लस आरोहति। एवं गजं वृक्षात् वृक्षं प्रति धावन्तं दृष्ट्वा सिंहः अपि हसति वदति च। गजः यानी हाथी, तम वृक्षमेव उस पेड़ को, स्वशुण्डेन अपने सुंड से, आलोडयितुम, आलोड यानी क्या, हिलाना, इच्छति हिलाना चाहता है। परंतु वानर तो बंदर, कूर्दित्वा बंदर तो कूद कर, अन्य वृक्षम आरोहति दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। एवं गजम इस प्रकार हाथी, वृक्षात वृक्ष से, वृक्षम प्रति दूसरे वृक्ष की ओर, धावंतम दृष्ट्वा दौड़ते हुए देखकर, शेर भी, सिंह अपि हसति वदति च हंसता है और कहता है। सिंह, भोः गजः, अरे हाथी, हे हाथी, माम अपि एवं अत आतुदन एते वानराः, मामपि मुझे भी, मैं ही, यानी वो बोलता है इन बंदरों के द्वारा ऐसे ही तंग किया था, मुझको भी, मामपि मुझे भी, इन बंदरों ने, ते वानराः इन बंदरों ने मुझे भी इसी प्रकार से तंग किया था। तुदन यानी क्या, तंग करना। एतत् अस्माद् एव, एतत् अस्मादेव तु कथयामि यत् अहमेव योग्यः वनराजपदाय, येन विशालकायं पराक्रमिणं भयङ्करं चापि सिंहं गजं वा पराजेतुं समर्था अस्माकं जातिः। अतः वन्यजन्तूनां रक्षायै वयमेव क्षमाः। इसलिए एतस्मात्, इसलिए, तो कथयामि तो कहता हूँ, कि मैं वनराज, यत अहम एव योग्य वनराज पदाय, मैं ही वनराज पद के हेतु योग्य हूँ। येन विशालकायं पराक्रमिणं, जिससे हमारी जाति बड़े शरीर वाले, विशालकायम काया जिसकी विशाल हो, यानी जिसका शरीर बड़ा हो,
बड़े शरीर वाले और वीर, पराक्रमी नहीं यानी वीर, और भयंकर और भयानक, चापी भयानक शेर अथवा हाथी को भी गजम व पराजितुम पराजित करने में समर्थ है। अतः इसलिए वन्य जंतु नाम रक्षाई, जंगल के जीवों की रक्षा के लिए, वयमेव क्षमाः, हम ही योग्य है। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्ये एकः बकः, यह सब सुनकर नदी के बीच से बगुला बोलता है यानी सुनता है वो सब। अरे अरे मां विहाय कथमन्य कोऽपि राजा भवितुमर्हति, अहं तु शीतले जले बहुकालपर्यन्तम् अविचलः ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञः इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायां चिन्तयिष्यामि। योजनां निर्मीय च स्वसभायां विविध पदम् अलङ्कुर्वाणै जन्तुभिश्च मिलित्वा रक्ष उपायान् क्रियान्वितान् कारयिष्यामि। अतः अहमेव वनराजपदप्राप्तये योग्यः। अभी बगुला आता है और बगुला भी अपनी मुँह मिट्ठू होता है यानी अपनी ही प्रशंसा करने लगता है। वो बोलता है अरे अरे मुझको छोड़कर कथम मां विहाय अन्य कोऽपि राजा भवितुमर्हति, दूसरा कोई भी राजा हो सकता है। अहम तो शीतले, मैं तो ठंडे जल में, बहुकाल पर्यंत बहुत समय तक, अविचलः न विचलः इति अविचलः स्थिर, अविचल यानी स्थिर, ध्यानमग्नः ध्यान में मग्न योगी की तरह, स्थित प्रज्ञ इव यानी एकाध योगी की तरह, स्थित्वा खड़े रहकर, ठहर कर, सर्वेषां रक्षायाः सबकी रक्षा के उपायों को चिन्तयिष्यामि सोचूंगा, योजना निर्मीय योजना बनाकर, स्वसभायां विविध अपनी सभा में अनेक पदों को सुशोभित करने वाले, पदम अलंकुर्वाणे ही, अलंकुर्वाणे यानी सुशोभित करने वाले जीवों से मिलकर, जंतुभिश्च मिलित्वा को रक्षा उपायान क्रियान्वितान, रक्षा के उपायों को कार्यान्वित कराऊंगा। करूँगा बोल रहा है क्या, करिष्यामी क्या वहाँ नहीं, कारयिष्यामी कराऊंगा यानी करवा के लेगा। अतः अहम एव वनराज पद प्राप्त है, इसलिए मैं ही जंगल के राजा के पद की प्राप्ति के लिए योग्य हो, योग्य है। मयूरः वृक्षोपरितः, वृक्ष के ऊपर से, सा अट्टाहसपूर्वकम, अट्टाहस पूर्व, विरम विरम आत्मश्लाघायाः किं न जानासि यत्, वो बोलता है रुको रुको, विरम विरम रुको रुको, अपनी प्रशंसा करने से रुको रुको, आत्मश्लाघायाः यानी अपनी प्रशंसा करने के लिए, किम न जानासि नहीं जानते हो कि, क्या नहीं जानते हो कि यदि न स्यात् नरपतिः सम्यक् नेताः ततः प्रजाः अकर्णधाराः जलदौ विप्लवेतः नौरिवः। यहाँ पर संधि है, स्यान् नरपति ही जो है वहाँ पर संधि है, स्यात् प्लस नरपति ही, सम्यक नेता, और विप्लवेत प्लस ई हो, और नवरिह नौ प्लस ईव, नौ ईव। यहाँ पर उसने उदाहरण दिया है श्लोक के माध्यम से, एग्जाम्पल, यदि जो नेता, यदि न
स्यात् नरपति, जो नेता अच्छा राजा नहीं होवे, सम्यक नेता जो अच्छा नहीं होवे, तो उससे ततः प्रजा, तो उससे प्रजा अकर्णधारा, कान तक के जल वाले, जलधौ समुद्र में डूबने वाली नौका की तरह, विप्लवेत डूबने वाली नौका की तरह, नौ इवह, डूबने वाले नौका की तरह इस संसार में डूब जाती है। तो वह उसने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि जो नेता अच्छा नहीं, यानी जो नेता अच्छा राजा नहीं होवे, जो यानी अच्छा राजा होना चाहिए ना, जो नेता अच्छा राजा बन सकता है तो वह अपनी प्रजा की रक्षा कहीं से भी करता है। परंतु यदि जो नेता अच्छा राजा नहीं है, उससे प्रजा कान तक के जल वाले समुद्र में डूबने वाली नौका की तरह इस संसार में डूब जाती है। यानी प्रजा का क्या होता है, नुकसान ही होता है। राजा यथा राजा तथा प्रजा, यानी कहावत जो है कि जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। यदि राजा ही सम्यक नहीं है, ठीक ठाक नहीं है, तो वह प्रजा का नुकसान ही होता है। यहाँ पर हम शब्दों के अर्थ देख लेते हैं एक बार। स्वशुंडेन, अपने सुंड से, आलोडयितुम, हिलाने में, हिलाया, कुर्दित्वा यानी कूद कर, आरोहति, चढ़ जाता है। देखो यही शब्द आपको अनुवाद के लिए और पूरे पेपर में जब भी आप पढ़ते हो, क्वेश्चन, पैराग्राफ, तो ये सारे शब्दों का यूज़ होता है। इसलिए शब्दार्थ को निगलेक्ट मत किया करो। उनके जितने ज़्यादा आप वाक्य बनाने के लिए, चित्रवर्धन के लिए भी इनका यूज़ होता है। धावंतम, दौड़ते हुए, माँ, मुझको, अतुदन, तंग किया है। अतुदन लंग लकार हुआ वहाँ पर। वनराज पदाय, जंगल के राजा के पद हेतु। पराक्रमिणम, वीर, पराजेतुम, हराने में समर्थ, समर्थ है, रक्षाए, रक्षा के लिए। क्षमा, समर्थ है। नदी मध्य, नदी के बीच से। विहाय, छोड़कर। कथम, कैसे। अन्य, दूसरा। भवितुम अर्हति, हो सकता है। अविचल, शांत। स्थित प्रज्ञ, योगी। निर्मीय, निर्माण करके। अलम कुर्वाण ही, सुशोभित करने वालों से। जंतु भी ही, जीवों के द्वारा। क्रियान्वितान, क्रियान्वित। कारयिष्यामि, कराऊंगा। आत्मश्लाघाया, अपनी प्रशंसा से। यदि यानी यदि। अकर्णधारा, कर्ण यानी के कान, अकर्णधारा, कान तक के जल वाले। स्यात्, हो, जलधौ, सागर में, जलधौ यानी सागर। नरपति ही, राजा। विप्लवे, डूब जाए। सम्यक, नेता, अच्छा नेता। इह यानी इस संसार में। ततः है यानी उससे। नौ हो यानी नौका, नौका के लिए आपको शब्द ध्यान में रखना है, नौ हो। फिर यहाँ संधि आई है, वृक्षम प्लस एव, आलोडयितुम प्लस इच्छति। वानरः तु वृक्षम प्लस आरोहति। माम प्लस अपि प्लस एवं प्लस अतुदन। माम, अपि एवं अतुदन। अस्मात्, एतस्मात् प्लस एव, च प्लस अपि, वयम प्लस एव, अहम प्लस एव, नौरिव, नौः प्लस एव। सम्यक प्लस नेता,
एतत् प्लस सर्वम् एतत् सर्वं कथमन्यः भवितुम् अर्हति। विविध प्लस पदं प्लस अलम कुर्वाणैः जन्तुभिः च रक्षोपायान् रक्ष प्लस उपायान् यत् अहमेव कः प्लस अपि कोऽपि वृक्षोपरितः वृक्ष प्लस उपरितः स्यात् प्लस नरपति स्यान्नरपति विप्लवेत् प्लस इह। यहाँ पर अभी समास आया था ध्याने मग्न, ध्यान में मग्न सप्तमी तत्पुरुष समास स्थिति प्रज्ञ। फिर अट्टहासेन सहितम तृतीय तत्पुरुष समास साट्टा सह यानी सहितम, सहितम कब आता है सह। भयंकर भयं करोति इति भयंकर। अकर्णधारा न कर्णधारा इति जलम धीयते जलधौ। यहाँ पर प्रत्यय आए हैं तुमून कत्वा श्रुत्वा हैं कुर्दित्वा हैं पराजेतुम दृष्ट्वा आलोडयितुम विहाय अल्यप प्रत्यय आया है भवितुम तुमुन। तो यह सारे प्रत्यय अपने ध्यान में रखने। निर्मीय निर प्लस मृ मिलित्वा कत्वा। और वे आए हैं यहाँ पर प्रति अपि ततः इव न, प्रति की तरफ अपि भी ततः इसके बाद इव समान और न यानी नहीं। पर्यायवाची शब्द देखो, अभी फर्स्ट में आपको पूछा गया था गजह करी शब्द। दृष्टवा यानी अवलोक्य। तुदन पीड़यन। वदति कथयति वानराः मर्कटाः कपयः। विशालकायं विशालं शरीरं भयंकरं भयं पराक्रमिणं साहसीनं। रक्षायै रक्षार्थं स्थितप्रज्ञः यस्य बुद्धिः स्थिरः भवति। चिन्तयिष्यामि विचारयिष्यामि वीरं तिष्ठ स्यात् भवेत्। ततः तत्पश्चात् नौः तरणिः नौका जलधौ सागरे कर्णयने क्षोत्रम्। अतः एतदर्थं श्रुत्वा आकर्ण्य विहाय त्यक्त्वा राजा नृपः जल नृपः भूपति नरपतिः 3 शब्द है। जलम यानी वारी नीर। कालम समयम बहु अत्याधिकम अविचलः न विचलः। रक्षोपायम यानी रक्षायाः उपायान रक्षा का उपाय। अट्टहासेन पूर्वकम सा अट्टहास पूर्वकम जंतुभिः जंतु यानी के प्राणी। आत्मश्लाघायाः आत्मप्रशंसायाः सम्यक् उचित प्रकारेण नरपतिः भूपतिः नृपराजा विप्लवेत् निमज्जित नौः प्लस इवः नौकायाः समानम्। नेता यानी नायकः। सेम उसी तरह यहाँ पर अभी विपर्य दिए हैं। गजः गजिनी। हसति रोदिति तुदन अतुदन। पराक्रमी न पराक्रमीणम पराजेतुम अपराजेतुम क्षमा श्राप। फिर राजा प्रजा विहाय गृहीत्वा अगेन राजा प्रजा शीतले उष्णे
जले स्थले अविचलः विचलः स्थित्वा चलित्वा अकर्णधारा कर्णधारा मिलित्वा कलहित्वा कारयिष्यामि अकारयिष्यामि वयम हम अहम मैं आत्मश्लाघायाः परश्लाघायाः आत्म यानी खुद की और पर यानी दूसरे की जानासी जानना अजानासी न जानना सम्यक यानी ठीक असम्यक यानी ठीक नहीं जलधो भूमो। आगे के पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं अभी हम। कोह न जानाति तव ध्यान व्यवस्था स्थितप्रज्ञः इति व्याजेन वराकान्मिथ्नाञ्चलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयसि धिक् त्वां तव कारणात् तु सर्वं पक्षिकुलम् एव अवमानितं जातं वानरः सगर्वम् अतएव कथयामि यत् अहमेव योग्यः वनराजपदाय शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्तु सर्वे वन्यजीवाः। अरे वानरः तूष्णीं भव कथं त्वं योग्य वनराजपदाय पश्यतु पश्यतु मम शिरसि राजमुकुटमिव शिखां स्थापयता विधात्रा एवम् अहं पक्षिराजः कृतः अतः वने निवसन्तं मां वनराजरूपेणामपि द्रष्टुं सज्जाः भवन्तु। अधुना यत् कथं कोऽप्यन्यः विधातुः निर्णयम् अन्यथा कर्तुं क्षमः। काकः सव्यङ्ग्यम् अरे अहिभुक् नृत्यातिरिक्तं का तव विशेषता यत् त्वां वनराजपदाय योग्यं मन्यामहे वयम्। मयूरः यतः मम नृत्यं तु प्रकृतेः आराधना पश्य पश्य मम पिच्छानां पूर्वं सौन्दर्यं पिच्छान् उद्घाट्य नृत्यमुद्रायां नृत्येन च स्थितः सन् न कोऽपि त्रैलोक्ये मत्सदृशं सुन्दरः वन्यजन्तून् उपरि आक्रमणं कर्तारं तु अहं स्वसौन्दर्येन नृत्येन च आकर्षितं कृत्वा वनात् बहिष्कारयिष्यामि अतः अहमेव योग्यः वनराजपदाय। पहले हम इसके शब्दों के अर्थ जानते हैं फिर अनुवाद करेंगे। जानाति यानी जानता है, स्थित प्रज्ञ यानी योगी, व्याजेन यानी बहाने से, वराकान यानी बेचारी। वराकान यह शब्द ध्यान में रखना है। अधिगृह्य यानी पकड़कर, गृह्य यानी पकड़ना, अधिगृह्य पकड़कर, क्रूरतया निर्दयता से, अवमानितम अपमानितम, जातम यानी हो गया है, सगर्वम यानी अभिमान के साथ, तत्पराः तैयार, वन्य जीवाः जंगल के जीव, सिर से सिर पर, शिखाम चोटी को, स्थापयता स्थापित करने वाले, विधात्रा परमात्मा के द्वारा, पक्षीराज पक्षियों का राजा, कृतः बनाया गया, निवसंतम निवास करने वालों को, सज्जा तैयार, यतः क्योंकि, विधातु परमात्मा के क्षमः समर्थ है, अहिभुक सांप खाने वाले, पिच्छानाम पंखों की, अपूर्वम अनोखी, सौंदर्यम सुंदरता, पिच्छान यानी पंखों को उद्घाट्य फैलाकर, सन होता हुआ, कर्तारम करने वाले को, स्वसौंदर्येन अपने सौंदर्य अपनी सुंदरता से,
बहिष्कारयिष्यामि, बाहर कर दूंगा। मत सदृश मेरे जैसा, अन्यथा कर्तुम मिटाने में। ध्यान अवस्था, ध्यान प्लस अवस्था, ध्यान अवस्था। अहम प्लस एव अहमेव। राज्य प्लस अभिषेकाय राज्याभिषेकाय। एव प्लस अहम एवाहम। कह प्लस अपि प्लस अन्यः कोऽप्यन्यः। पिच्छान प्लस उद्घाट्य पिच्छानुद्घाट्य। मत सदृशः मत प्लस सदृशः। बहि प्लस करिष्यामि बहिष्कारिष्यामि। पक्षिकुलम प्लस एव प्लस अवमानितम, पक्षिकुलमेव अवमानितम। शीघ्रमेव शीघ्रं प्लस एव। राजमुकुटमिव राजमुकुटमिव। वनराजरूपेणं प्लस अपि वनराजरूपेणापि। पिच्छानां प्लस अपूर्वम, पिच्छानाम प्लस अपूर्वम। सारी यहाँ दीर्घ संधि है ये। कह प्लस अपि को अपि ये विसर्ग संधि है, विसर्ग का ऊ का वो हो गया और आगे अ है इसलिए अवग्रह का साइन आया है। कोपि वन्य जंतुन नाम उपरि। अहम प्लस एव अहमेव। समास है यहाँ पर पक्षिणाम राजः पक्षीराजः, षष्ठी तत्पुरुष समास। पक्षिकूलः पक्षिणां कूलः। अहिं भुङ्क्ते यः सः। देन ध्यानस्य अवस्थां ध्यानावस्थां। गर्वेण सहितं सगर्वं, तृतीय तत्पुरुष समास। वनराजपदाय वनराजस्य पदाय। वन्यजीवाः वनस्य जीवाः, षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ। फिर हमने यहाँ देखे है अत्रधिक कारणेन, यानी त्वाम जब भी आप देखोगे कारक उपपद विभक्तियों के जो नियम हैं उस अनुसार भी विभक्तियाँ प्रयुक्त की जाती हैं। जैसे बहि योगे पंचमी, त्वाम योगे द्वितीया। जंतूनाम पदे षष्ठी, अत्र अपरि कारणेन षष्ठी विभक्ति प्रयुक्ता। अव्यय है यहाँ पर न, तू, तुष्णीम, इव, अतः। और फिर प्रकृति प्रत्यय तुमुन प्रत्यय ज़्यादातर। कृत्वा दृष्टुम पर्यायवाची शब्द है। ध्यानस्य स्थितम, ध्यानावस्था। मीनान मत्स्यान, मीन मत्स्य। अधिगृह्य गृहीत्वा, अधिगृह्य यानी पकड़ कर, गृहीत्वा यानी भी पकड़ कर। धिक् यानी धिक्कार अस्ति। अवमानितम अपमानितम जातम अभवत। सगर्वम अहंकारेण सहितम। पश्यतु देखो, दर्शय देखो। शिरसि मस्तके यानी सिर पर। विधातुः परमात्मनः अधुना इदानीम। अहिभुक् यानी मयूर। आराधना प्रार्थना सौंदर्यम शोभनम। विपर्य है यहाँ पर आए हुए। जानाति न जानाति शिरसि चरणों, यानी अपोजिट शब्द है देखो। शिरसि यानी सिर और चरणों यानी पैर। कर्तुम अकर्तुम छलेन सरलतया। वराकान यानी बेचारा और क्रूरान यानी क्रूर। पक्षिकुलम पक्षी एकम, कुल यानी पूरा ग्रुप और एक यानी एक पक्षी और वहाँ बताया है उसका ग्रुप। अभी हम इसका अनुवाद करते हैं। कौन जानती तव तव ध्यान अवस्था, कौन नहीं जानता तुम्हारी ध्यान अवस्था। स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन वराकान मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयामि। स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन, तुम स्थिर हो ऐसा
बताकर यानी ऐसा दिखाते हो। तुम्हारी ध्यान की अवस्था कौन नहीं जानता। योगी के बहाने से बेचारी मछलियों को छलपूर्वक क्रूरतया भक्ष्यामि पकड़कर खा ले, निर्दयता से खा जाते हो। धिक त्वाम, तुम्हारा धिक्कार हो। तव कारणात् तु सर्वं पक्षीकुलम एव अवमानितम जाता, तुम्हारे कारण से सारा पक्षियों का संसार, पक्षियों का कुल ही अवमानित हो जाता है, अपमानित हो जाता है। सगर्वम, गर्व के साथ। अतएव कथयामि, इसलिए कहता हूँ। अहम एव योग्य वनराज पदाय, बंदर बोलता है कि मैं ही वनराज पद के लिए ठीक हूँ। मम राज्याभिषेकाय तत्पराय, मेरे राज्याभिषेक के लिए सभी जल्दी तैयार हो जाए। भवन्तु सर्वे वन्य जीवाः, सभी वन्य जीवों ने मेरा अभी राज्याभिषेक करना चाहिए। मोर, अरे वानर तूष्णीम भव कथम त्वं योग्य वनराज पदाय, अरे बंदर चुप हो जा। कथम त्वं, तू जंगल के राजा के पद के लिए कैसे योग्य है। पश्यतु पश्यतु मम शिरसि राजमुकुटमिव शिखा, देखो देखो मेरे सिर पर राजमुकुट की तरह शिखाम, चोटी को स्थापित करने वाले, स्थापयता विधात्रा एव अहम पक्षीराज, विधाता ने ही मुझे विधाता यानी परमात्मा ने ही मुझे पक्षीराज बनाया है। एवं अहम पक्षीराजः कृतः अतः वने निवसन्तं माम, पक्षीराज बनाया है इसलिए वन में निवास करने वाले मुझको माम वनराज रूपेणापि द्रष्टुम सज्जाः, मुझको जंगल के राजा के रूप में भी देखने के लिए। भवन्तु अधुना यतः कथम कोऽपि अन्यः विधातु निर्णयम् अन्यथा कर्तुं क्षमः, तो जो विधाता ने खुद मुझे यहाँ पक्षियों का राजा करके भेजा है, तो क्योंकि कोई भी दूसरा परमात्मा की व्यवस्था को व्यर्थ करने में समर्थ है। कौवा, व्यंग के साथ। अरे अहिबुक, अरे सांप खाने वाले। नृत्यातिरिक्तम का तव विशेषता, नाचने के अलावा तुम्हारी क्या विशेषता है। फिर यत्त्वां वनराज पदाय योग्य मन्यावयम्, क्या विशेषता है कि तुमको वनराज पद के लिए हम योग्य मान लें। मयूरः, यतः मम नृत्य तो प्रकृति आराधना, क्योंकि मेरा नृत्य तो प्रकृति की पूजा है, आराधना है यानी प्रार्थना है। पश्य पश्य, देखो देखो पंखों की अनोखी सुंदरता, पिच्छानाम अपूर्वम सौंदर्यम, वो क्या करता है पंखों को खोलकर नाच की यानी नृत्य की मुद्रा में खड़ा होता हुआ। न कभी त्रैलोक्य मत सदृश्यम, कोई भी तीनों लोकों में मेरी तरह सुंदर नहीं है। वन्य जंतुम ऊपरी आक्रमण करतारम, कोई भी तीनों लोकों में मेरी तरह सुंदर नहीं है, इसलिए जंगल के जीवों पर, वन्य जंतुम ऊपरी आक्रमण करतारम, जंगल के जीवों पर आक्रमण करने वाले को मैं, अहम तो स्व सौंदर्य न, मैं तो अपनी सुंदरता, नृत्येन और नृत्य से आकर्षितम कृत्वा, आकर्षित करके जंगल के बाहर कर दूंगा, बाहर बहिष्करिष्यामि। अतः अहम योग्यः वनराज पदाय, इसलिए मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ। तो इस प्रकार वह अपनी ही बढ़ाइयाँ करता है। और मयूर भी अभी इस जो वनराज पद की जो कैटेगरी थी उनके इसमें एक एक और ऐड हो गया है। आगे
और कौन कौन आता है और आगे क्या होता है यह हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। यहाँ थोड़ा ही बाकी है अभी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम यह देखेंगे इसके आगे का। यहाँ पर अभी हम रुकते हैं और यहाँ तक का आपने अच्छे से शब्दार्थ बुक में लिखने हैं। धन्यवाद।